बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, मैं आपके लिए जैसे हमेशा की तरह लाती हूँ छोटी छोटी सादा सादा और सिंपल सी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कीमा और मटर की रेसिपी, जो बहुत ही कमाल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस तरह की मज़ेदार और छोटी छोटी रेसिपीज़ लेने के लिए, देखने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की रेसिपीज़ आपको छोटी छोटी मिलती रहें। तो आइए व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पाव से थोड़ा सा कम घी ले लिया। अब हम इसके नीचे आग जला देंगे। हमने आग जला दी। अब घी को पिघलने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारे पास जो है, ये दो हमारे पास प्याज हैं, छोटे छोटे नहीं, सॉरी, ये दरमियाने कटे हुए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि जैसे घी पिघलेगा हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक के लिए ढक्कन बंद कर देंगे। हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसमें एक चम्मच हिलाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको हल्की सी चम्मच हिलाएंगे और इसको ढक्कन बंद करके ठहरा देंगे। 1 से 2 मिनट इसका ढक्कन बंद करेंगे। ये देखिए हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन सा हो चुका है। ये देखिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सालन का कलर चला जाता है। अब हमारे पास है अदरक और लहसुन और 4 अदद सब मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा जो था अदरक का था वो हमने पेस्ट बना लिया। हमारे पास देसी लहसुन था वो हमने ऐड कर दिया। देसी लहसुन तकरीबन, अगर आपके पास मोटा है तो आप तकरीबन इसमें डालेंगे तकरीबन 12 से 15 जो है, क्योंकि ये बारीक होता है। लहसुन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको जितना चाहें, अगर आपके घर में यूज़ किया जाता है तो आप इसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही बीमारियों के लिए बहुत ही एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। अगर आपके सालन में 15 जो डलते हैं तो आप 15 से 20 डाल दें। ये अदरक और लहसुन जो है आपके खून को पतला भी करता है, और ये जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये तकरीबन हर मर्ज़ का इलाज है। और यहाँ तो सालन में वैसे ही डल जाएगा, ऐसे कैसे खा सकते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो एक लहसुन का जो है, सिर्फ एक छोटा सा, सुबह निहार में खा सकते हैं पानी के साथ, या ऐसे निगल लें। इससे मोटापा फ़ौरन इजीली ख़त्म हो जाता है चंद दिनों में, बल्कि महीने में। आप वज़न आप अपना नोट करके फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। कलवंजी, 2 चुटकी कलवंजी और 1 लहसुन का जो है जो वो आप डाल के इसमें वो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मोटापे में खून पतला होगा और चर्बी पिघलेगी, वज़न कम होगा। अब ये हमारे पास 3 अदद जो हैं ये टमाटर कटे हुए, छील के कटे हुए बने हुए हैं। हमारा लहसुन तकरीबन भून चुका है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। ये देखिए, ये हमारे पास टमाटर हैं। थोड़ी सी देर के लिए, माशाल्लाह से माशाल्लाह, आप देखते जाएं, कमाल टेस्ट डेवलप होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टफुल। हमारे कीमा मटर बन गए। चिकन कीमा, ये भी देखिए, चिकन कीमा हाथ की मशीन से निकला हुआ है। अगर आप, इसका अलग टेस्ट होता है, और जो बाहर की मशीनों से निकला होता है उसका अलग से टेस्ट होता है। तो फ़ोन देना बेटा।
1 स्पून देना। ये देखिए हमारा मसाला तकरीबन तैयार होने वाला है। जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। बातों बातों में राज बताएंगे, ज़िंदगी के छोटे छोटे बड़े बड़े, उनका हल बताएंगे। ये देखिए ये 2 चुटकी हमारे पास गरम मसाला है और ये ½ टीस्पून जो हमारे पास है नमक, ये ऐड कर दिया हमने। ये 2 चुटकी पूरा ज़ीरा है हमारे पास, टूटा हुआ नहीं है, ½ टीस्पून है, ये हमने ऐड कर दिया। ये हमारे पास बड़ा चमचा खुश्क धनिया का है, ये हमने ऐड कर दिया। ये देखिए हाँ 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, हमने ऐड कर दी। और 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया ऐड किया। और एक दरदरी सी कुटी हुई मिर्च है हमारे पास 1 चम्मच, हम ये ऐड करेंगे। ये देखिए वाह, हमारे पास तकरीबन 1 पाव मटर है और 1 किलो हमारे पास कीमा है। हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी। अब ये देखिए ये वॉश किए हुए हमारे तक 1 पाव मटर है, ज़्यादा नहीं है, हमने इसमें ऐड कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो पहले कीमा डालना था, मटर क्यों डाल दिए? तो इसकी रीज़न भी बताती हूँ। हमारे पास जो कीमा है वो हाथ का निकला हुआ है, मशीन का, हाथ वाली मशीन से, जैसे जो सिवैयों वाली मशीन होती है, लाइक दिस। अगर बाहर का होता, मोटा कीमा होता, तो हम पहले कीमा डालते फिर मटर डालते। इस तरह हमारे मटरों की थोड़ी सी भुनाई हो जाए, इसके बाद हम कीमा ऐड करेंगे। अदरवाइज़ मटर जो हमारे हैं वो कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कीमा ऐसा है जिसको हवा लगते ही आँच का ऐसे ज़रा सा आँच लगेगी तो ये पक ही जाएगा, वेट नहीं करवाएगा, झटपट जैसे होते हैं इस तरह का। देखिए हमने इसमें 1 मिनट पूरा भुनाई की, 1.5 मिनट। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ऐसे आधा कप, इसको 2 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर देंगे। ये देखिए 2 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब ऐसा है क्योंकि हमारे पास कीमा जमा हुआ है, हम ऐसे नहीं करते, ढक्कन बंद नहीं करते, हम ये अंदर डाल देते हैं ताकि ये कीमा भी खुलता रहे और मटर भी थोड़े नरम हो जाएं। ये देखिए आपको कीमा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखो सिवैयों की तरह निकला हुआ, बिल्कुल पेस्ट बना हुआ है चिकन का। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि ये खुल जाए अच्छे से। अब हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे। ये देखिए हाँ नाइस, ये ऐसे खुलता जाएगा और पकता जाएगा। ये देखिए ऐसे जैसे मगज़ बन रहा, कमाल टेस्टी माशाल्लाह। ये देखिए अब हमने आंच दरमियानी कर दी ताकि ये जल्दी खुल सके। ये देखिए अब हम दोबारा इसका ढक्कन उतारेंगे ऐसे 2-2 मिनट बाद। अगर आपके पास खुला है वो तो और मज़े की बात है, क्योंकि हमारे पास फ्रीज़ था इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना तो यहाँ तक पक चुका होता है। ये देखिए तो हम इसको खुरचते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। ऐसे बन रहा है जैसे वाह, ऐसे जैसे दिमाग बना रहे, मगज़ बना रहे हो हम लोग ना, जैसे एग बना बड़ा टेस्टी सा। ऐसे इसको ऊपर नीचे करते जाएं और इसको ऐसे खुरचते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह कमाल है। ये देखिए हमारा जो कीमा था वो इसमें पिघल चुका, फ्रीज़ था ना, तो जैसे कीमा खुलता गया हमारे मटर ऑटोमेटिकली अंदर गल गए। कमाल टेस्टी कीमा हो तो ऐसा, लेकिन घर का होना चाहिए, हाथ वाली मशीन का होना चाहिए। अगर आप उसके टोके की मदद से करवाएंगे वो भी अच्छा नहीं होगा, और अगर आप मशीन पे करवाएंगे वो भी नहीं ठीक होता। ये हाथ वाला कमाल टेस्ट देता है आपको। हमारा कीमा तकरीबन तैयार हो चुका है। ये आधा चम्मच हमारे पास अब काली मिर्च है, हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब जो है हमारे पास सब्ज़ मिर्ची है, 3-4 अदद है हमारे पास, आप जितना
इसमें अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए हमने डाल दी। हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल टेस्ट, फुल टेस्टी लजीज। ऐसे लगता है जैसे मगज बना हुआ हो। मैंने साथ रोटी भी बना ली है ताकि गरम गरम हम इसको यूज़ कर सकें। ये हमारे पास अब धनिया है। ये देखिए हमारी तकरीबन भुनाई हो चुकी। हमने धनिया ऐड कर दिए। धनिया को आप डालने से पहले वॉश करें। वॉश करने के बाद धनिया में ऐसे पानी डाल दें ताकि उसके अंदर कोई रेत के ज़रात है या कुछ है तो वो नीचे बैठ जाए। ये देखिए हमारा कमाल कीमा, खुशबूदार टेस्टी कीमा तैयार है। इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम।